अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम की सप्लाई और डिमांड जोन्स के बारे में कि अभी के लिए इस वीक में हमारे पास लेवल्स कहां पर आ रहे हैं। इसके अलावा जो दोस्त मुझे फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि वीक के स्टार्ट में मैं आपके साथ मार्केट का डेटा शेयर करता हूं। उसमें आपकी यूएस इक्विटी मार्केट का भी डेटा होता है और आपकी क्रिप्टो मार्केट का भी। अब डेटा में दोस्तों पता ये चलता है आपको कि अभी के लिए वेल्स हो गए या आपकी जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनका मार्केट में टिल्ट किस तरफ है आया, अभी के लिए वो लोग बाइंग पर बैठे हुए हैं या शॉर्ट सेलिंग पर। अगर ये डेटा आपके पास लाइव हो तो इसमें इट मीन्स कि काफ़ी हद तक हेल्प आउट हो जाती है लेवल्स निकालने में भी, और मार्केट की डायरेक्शन भी आपको क्लियर हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों इकोनॉमिक कैलेंडर पर बढ़ेंगे। अभी के लिए तो मार्केट में कुछ भी नहीं है। तकरीबन आज का दिन जो है यूएस हॉलीडे चल रहा है, अभी के लिए भी बैंक हॉलीडे है, ठीक है। तो आप खुद भी नोटिस कर सकते हैं कि बिल्कुल वॉल्यूम नहीं है मार्केट में। पर अच्छी बात यह है कि आज रात को तकरीबन 1:30 से 2 बजे आपकी मार्केट्स ओपन हो जाएंगी। ऑस्ट्रेलियन सेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और कल से मार्केट बिल्कुल आपकी नॉर्मल जितनी भी आपकी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं ग्लोबली वो कल से स्विच ऑन हो जाएंगी। तो अभी के लिए दोस्तों मार्केट में जब मूवमेंट आएगी, पर हमारे पास रेंज का मसला है कि वो काफ़ी शॉर्ट बनी है, ठीक है। और आपको पता है जो दोस्त मुझे फॉलो करते हैं कि रेंज जब शॉर्ट बनती है तो फिर इट मीन्स कि उसमें ब्रेकआउट का चांस काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो ये सारी स्ट्रेटजी मैं आपको समझाऊंगा आगे जाकर। इस वीक में आप ऐसा समझे कि थोड़ा एहतियात से ट्रेड करना है, ठीक है। वो चार्ट पर जाकर मैं आपको बता दूंगा। बहुत सारे दोस्त होते हैं वो ये पूछ लेते हैं कमेंट बॉक्स में कि असद भाई हम लोग बाय करें अभी या सेल करें। तो दोस्तों आपसे ये गुजारिश है कि जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर आप ऐसा समझे कि सोशल मीडिया पर फाइनेंशियल एडवाइस देना ये अलाउ नहीं है, ठीक है। मैं मार्केट की आपको फोरकास्ट देता हूँ, आपको डिमांड और सप्लाई जोन्स बता देता हूँ कि भाई इस इंस्ट्रूमेंट का यहाँ पर आपकी सप्लाई और डिमांड जोन्स आ रहे हैं। तो आप कोशिश किया करें कि इस टाइप का सवाल ना ही पूछा करें। और फिर भी अगर आप बहुत से दोस्त हैं वो सवाल पूछते हैं, उनको मार्केट के बारे में मालूमात चाहिए होती है, तो उनके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारा। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने डिस्कॉर्ड का ग्रुप भी ऐड किया हुआ है, उसका लिंक भी है, और टेलीग्राम का भी। टेलीग्राम में आपको सिर्फ अपडेट्स मिलती हैं, पर डिस्कॉर्ड के ग्रुप पर आप पर्सनल चैट भी कर सकते हैं। जितने भी आपके दोस्त हैं और भी मेंबर्स हैं उनसे भी बात कर सकते हैं। और अगर मुझसे भी कोई सवाल पूछना हो तो आप वहाँ पर एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप कोशिश किया करें कि वहाँ पर पूछा करें। इसके अलावा दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे आगे, मार्केट का डेटा पहले देखेंगे, फिर इकोनॉमिक कैलेंडर को डिस्कस करेंगे हल्का सा। उसके बाद में आपको मार्केट में इस वीक में हमें करना क्या है वो सारी स्ट्रेटजी क्लियर करेंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों पहले डेटा की तरफ। दोस्तों अगर डेटा की बात करें तो लास्ट वीक और इस वीक के डेटा में हमारे पास कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है। तकरीबन आप ऐसा समझेंगे 12-14 हज़ार कॉन्ट्रैक्ट्स ही जो लॉन्ग नीचे से मैंने आपसे कहा था ना कि अच्छी खासी मार्केट आपकी इट मीन्स के ज़बरदस्त डिमांड जोन पर है इक्विटी मार्केट। वहाँ से जब ऊपर की तरफ पुश आया तो अच्छे खासे जो आपके लॉन्ग के ऑर्डर थे वो बुक हुए हैं। और टोटल कॉन्ट्रैक्ट साइजेस मैंने आपको बता दिए हैं कि तकरीबन 12 से 13 हज़ार के आसपास इतने में प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अभी भी जो आपकी इंस्टीट्यूशंस के एंड पर दोस्तों आप ऐसा समझे कि 60 to 62% तक मार्केट पर जो बड़े प्लेयर्स हैं वो लॉन्ग पर ही बैठे हुए हैं। आपकी इक्विटी मार्केट की बात हो रही है। अगर लेवरेज ट्रेडर्स की बात करें दोस्तों तो आप ऐसा समझें कि अगर नॉर्मल मार्केट्स में आपकी वॉल्यूम जो है वो 80 to 100% जब हिट करता है तो लेवरेज ट्रेडर्स में इट मीन्स के जितनी भी आपकी लेवरेज पोजीशंस हैं वो ऑलमोस्ट 20% तक श्रिंक हो चुकी हैं। कुछ भी वॉल्यूम हमारे पास इतना ख़ास नहीं है, ठीक है। ऑलमोस्ट 50,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं और वो भी आपके शॉर्ट सेलिंग पर पड़े हुए हैं। और काफ़ी सारे जैसे मैंने आपसे कहा था कि प्रॉफिट भी बुक हो चुका है मार्केट में। और अगर बीटीसी की बात करें दोस्तों तो हमारे पास बिल्कुल जो पिछले हफ्ते सिचुएशन चल रही थी अभी भी आपकी लॉन्ग की पोजीशन ऑलमोस्ट अब तो ऐसा समझें कि 68% से 70% को टच कर रही है आपकी क्रिप्टो मार्केट में। अगर हम इन कंपैरिजन करें वेल्स के बारे में कि आया वो अभी के लिए बाइंग पर बैठे हुए या शॉर्ट पर बैठे हुए। तो डेटा का हो गया दोस्तों, अभी बढ़ते हैं अपना इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ। अगर इकोनॉमिक कैलेंडर की बात करें दोस्तों तो आज तो हमारे पास बिल्कुल मार्केट आपकी यूएस बैंक हॉलीडे चल रहा है। कल लाइट सा वॉल्यूम होगा और परसों से मार्केट में ज़बरदस्त आपकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। आईएसए में हमारे पास एडीपी आ रहा है। उसके बाद फ्राइडे तक आपका कैलेंडर ज़बरदस्त बिजी रहने वाला है। एनएफपी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये सारे डेटा आने वाले हैं। तो ये वीक हमारे पास काफ़ी सॉलिड होगा। इसके अलावा दोस्तों इलॉन मस्क की इट मीन्स कि एक ट्वीट मैंने देखी थी या न्यूज़ में, उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो डोज कॉइन है वो आपकी बीटीसी से भी अच्छा है और उसका जो प्रोटोकॉल है उसके बैक एंड पे जो सिस्टम चल रहा है ट्रांजैक्शंस के लिए जो मनी ट्रांसफ़र करते हैं वो बड़ा ज़बरदस्त है। और इट मीन्स के गैस फीसिस इस टाइप की जो भी उनके चार्जेस होते हैं माइनिंग में स्पेशली, वो बहुत सारी चीज़ें डोज कॉइन के एंड पर काफ़ी इट मीन्स के कम है। तो इस टाइप की ट्वीट उन्होंने की है जो कि डोज कॉइन के लिए थोड़ी अच्छी है।
अभी बढ़ते हैं दोस्तों, एक FTX से रिलेटेड न्यूज़ है वो भी देखते हैं, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। SBF will plead no guilty to fraud charges, faces 115 years if convicted। ये उनके बारे में बताया जा रहा है जो FTX के इट मीन्स के CEO थे। अभी तक तो उन पर कोई फ्रॉड का जो है वो चार्ज नहीं लगा है, लेकिन आने वाले दिनों में वो कह रहे हैं कि लग सकता है, ठीक है। और अगर लग जाता है तो 115 साल तक वो जेल में जा सकते हैं। अभी बढ़ते हैं दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। दोस्तों स्टार्ट हम बिटकॉइन के चार्ट से करेंगे और देखेंगे कि इस वीक में हमारे पास सप्लाई और डिमांड जोन्स कहाँ पर आ रहे हैं BTC के। जो पहली डिमांड जोन आ रही है वो आप ऐसा समझें कि 16,200 के आसपास आ रही है। 16,150 से लेकर 200 का एरिया है, ठीक है। और सप्लाई की अगर बात करें तो 17,000 और 17,040 से 50 का एरिया है। ये आप ऐसा समझें टोटल जो है 800 से 850 पॉइंट की रेंज बनी है इस वीक में। पर जो दोस्त मुझे फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि जब हमारी रेंज श्रिंक होती है और आपके पास उसी वीक में डेटा स्ट्रॉन्ग हो तो फिर मार्केट में ब्रेकआउट का चांस काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। अब ब्रेकआउट अगर लेट सपोज होता है तो उसकी क्लैरिटी कहाँ पर आएगी वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों आप ऐसा समझें कि अगर हमारे पास 16,200 के नीचे क्लोजिंग आती है तो फिर आपकी मार्केट सेकंड डिमांड जोन तक जा सकती है, 15,800 का लेवल। वहाँ पर अपना लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि लिमिट ऑर्डर बहुत सारे लगे हुए हैं लॉन्ग ऑर्डर के, तो वहाँ पर एक अच्छी खासी एक पोजीशनिंग बन सकती है आपकी। लेकिन अगर आप लेट सपोज पहली डिमांड जोन या पहली सप्लाई जोन पर ही पोजीशन लेना चाहते हैं तो उसमें भी काफ़ी आराम से और सेफ खेल सकते हैं कि जब तक आपको इट मीन्स के जो लेवल्स आपको बता दिए गए हैं उनके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती तो आप अपनी पोजीशनें लगा सकते हैं। मैक्सिमम ऊपर की स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अगर अब डायरेक्शन का आपको कैसे पता चलेगा भाई, काफ़ी आसान है। अगर 15,800 के नीचे क्लोजिंग आ जाती हैं तो फिर आप ऐसा समझें कि अभी जो हमारे पास डाउन ट्रेंड चल रहा है वो प्रिवेल करेगा और नीचे मज़ीद आपकी मार्केट एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में जा सकती है। अगर इस वीक में मार्केट ने इट मीन्स के 17,500 के ऊपर एग्जैक्टली हमारे पास क्लोजिंग रिपोर्ट हो जाती है तो फिर आप ऐसा समझें कि एक लाइट टाइप का जो है आपका बुलिश ट्रेंड लग सकता है और 19-20 हज़ार का जो मैंने आपको टारगेट दिया था यहाँ तक आपकी मार्केट काफ़ी आराम से इस वीक में आगे वीक में ट्राई करने चाह सकती है। तो इन दो लेवल्स को आपने काफ़ी हद तक इट मीन्स के ध्यान रखना है। अभी के लिए तो मार्केट में मूवमेंट नहीं है, लेकिन जैसे ही न्यूज़ आती हैं उस टाइम फिर आपको पता है कि मार्केट में अच्छी खासी मूवमेंट आ जाती है। लेवल्स मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों। अभी बढ़ते हैं इथीरियम के चार्ट पर और आज मैं आपको इक्विटी के भी लेवल बता दूंगा कि ताकि काफ़ी हद तक आपकी बिल्कुल क्लैरिटी आ जाए। अगर इथीरियम की बात करें दोस्तों तो इट मीन्स के लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि 1180 के आसपास एक अच्छी खासी डिमांड जोन बन चुकी है। तो वही एरिया हमारे पास अभी के लिए वीकली हमारी जो रेंज बनी है उसमें भी हमारे पास पहली डिमांड जोन 1175 से लेकर 80 की आ रही है और जो फर्स्ट सप्लाई बनी है इथीरियम में वो आपका एरिया है 1235 से 40 का। इसके अलावा दोस्तों अभी आप मार्केट को कहाँ तक टारगेट कर सकते हैं, लास्ट वीडियो मैंने आपसे कहा था 1180 ज़बरदस्त है, एक अच्छी खासी डिमांड जोन है। 1230 से 35 तक आप मार्केट को ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आपने पोजीशन ली है तो इट मीन्स के वहीं तक आप टारगेट करें तो अपनी पोजीशन बंद कर लीजिएगा। और इट मीन्स के जब तक हमारे पास 1240 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती तो शॉर्ट की पोजीशन भी इट मीन्स कि एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई है मार्केट में इथीरियम को लेकर। और अभी हम बढ़ते हैं दोस्तों इसकी सेकंड सप्लाई और डिमांड जोन भी मैं आपको बता देता हूं। जो सेकंड सप्लाई इथीरियम की आ रही है वो है आपका एग्जैक्टली 1145 से 50 का एरिया जो डिमांड जोन है इथीरियम की। और सप्लाई हमारे पास आ रही है 1275 से लेकर 1280 का एरिया आ रहा है। दोस्तों यूएस इक्विटी मार्केट को भी क्लियर कर देते हैं कि अभी के लिए उसके एंड पर क्या चल रहा है, तो काफ़ी इट मीन्स के मोमेंटम आपका काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता है। दोस्तों अगर यूएस इक्विटी मार्केट की बात करें तो अभी के लिए इस वीक में हमारी जो मार्केट है वो डिमांड जोन से काफ़ी करीब है और पहली डिमांड जोन हमारे पास आ रही है तकरीबन 75 से लेकर 80 का एरिया। मार्केट मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि डिमांड जोन के करीब है इक्विटी मार्केट आपकी, तो इट मीन्स कि एक अच्छा खासा पुल बैक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट वीक या कल से। और तकरीबन मार्केट हम टारगेट कितना करेंगे, ऑलमोस्ट आप ऐसा समझे कि 100 पॉइंट की इट मीन्स की रेंज है इसमें। 38, 85 से लेकर 90 तक आप मार्केट को काफ़ी आराम से ट्राई कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि मार्केट में अभी के लिए जो है जब तक आपकी मार्केट इंडिसेस में
3770 के ऊपर ट्रेड हो रही है। आप कोशिश करें कि शॉर्ट सेलिंग को हल्का सा अवॉइड करें। जब भी आपको मार्केट नीचे डिमांड जोन्स के आसपास मिलती है तो एक वहाँ पर आप अपनी पोजीशनिंग करें और सप्लाई जोन्स को टारगेट करें। और जब आपके पास सप्लाई जोन्स के ऊपर क्लोजिंग आ जाए तो फिर आप इट मीन्स की री एंट्री भी लगा सकते हैं बाइंग की, और फिर से एक अच्छा इट मीन्स के प्रॉफिट जो है आप सेकंड सप्लाई जोन तक भी टारगेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी आज की अपडेट। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।